अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कंट्रोवर्शियल बयान देकर पूरे देश में खलबली पैदा करती है। एक स्टेज में खड़े होकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो हिंदू होता है उसके खून में देशभक्ति शामिल होती है, वो देशद्रोही हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है ये हिंदू के प्रमुख नहीं, ये आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं मोहन भागवत। इनके हिसाब से एक हिंदू देशभक्त के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता है। वो मात्र एक देशभक्त हो सकता है, देशद्रोही हो ही नहीं सकता है। यानी दलित, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सब देशद्रोही हो सकता है, लेकिन हिंदू नहीं हो सकता है। चलो एक मिनट के लिए अगर मान भी लिया जाए तो कम से कम इसके बारे में कोई सबूत तो होनी चाहिए। 70 साल में जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक मैं कुछ नाम आपके सामने रखूंगा जिससे जाहिर हो जाएगा कि ये किस हिंदू की बात कर रहा है। क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि मोहन भागवत आरएसएस का प्रमुख है, हिंदू का नहीं। और ये चाहता है कि हिंदू पूरी दुनिया में बदनाम हो, इसलिए ऐसे बयान देता है। लेकिन मजबूरन चूंकि इसने झूठ का सहारा लिया, तो अब मैं उन हिंदुओं के बारे में बात करूंगा जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ना कि आम सेक्युलर हिंदू। तो देख लेते हैं वो देशभक्त है या फिर देशद्रोही। मध्य प्रदेश में बीजेपी का वर्कर, बीजेपी आरटी सेल वर्कर ध्रुव सक्सेना और उसके साथ 11 मध्य प्रदेश के लोग भारत की जासूसी करते हुए, आईएसआई के लिए भारत की जासूसी करते हुए पकड़े गए। ध्रुव सक्सेना भी हिंदू है और उसके साथ 11 लोग जो पकड़े गए वो भी हिंदू है। तो बताओ मोहन भागवत, ये हिंदू देशद्रोही कैसे बना? और ये स्पेशल हिंदू है क्योंकि ये बीजेपी का वर्कर है। दूसरा, सिविल डिफेंस में काम करने वाला राजस्थान जयपुर का विकास कुमार और चीमन लाल पाकिस्तान की आईएसआई के लिए भारत की जासूसी करते हुए पकड़ा गया। जयपुर की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और ये कोई आम इंसान नहीं है, ये सिविल डिफेंस में काम करते हैं ये लोग, और हमारे देश के स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को आईएसआई की तरफ लीक कर रहे थे चंद टुकड़ों, चंद पैसों के लिए। जयपुर की पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। मैं पूछता हूं मोहन भागवत कि ये जो दो लोग विकास कुमार और चीमन लाल हैं, ये किस तरीके के हिंदू हैं जो कि देशद्रोही के काम में लग गए और देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की कि आम भारतीय नागरिक सोच ही नहीं सकता है। उत्तराखंड, रमेश सिंह उत्तराखंड से पाकिस्तान में भारत की जासूसी करते हुए पकड़ा गया आईएसआई के लिए, और उत्तराखंड की पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। बताओ मोहन भागवत, उत्तराखंड का यह रमेश सिंह चंद टुकड़ों के लिए देशद्रोही का काम करते हुए पकड़ा गया, और तुम कहते हो कि हिंदू देशभक्त को उसके खून में देशद्रोही नहीं है, उसके खून में देशभक्ति है। तो इनके खून में क्या दौड़ रहा था? 18 फरवरी 2009, ध्यान से सुनना, 18 फरवरी 2009 को आरएसएस लीडर श्याम आप्टे ने 2 आरएसएस लीडर पर घिनौने इल्जाम लगाया आईएसआई की जासूसी करने के लिए। और वो 2 कौन थे? 2 में से एक का नाम है खुद आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी मोहन भागवत, खुद हिंदुओं को देशभक्ति का प्रमाण देने वाला, मुसलमानों को देशद्रोही बोलने वाला, दलितों को जात पात में खेलने वाला। ये मोहन भागवत पर खुद आईएसआई का एजेंट होने का इल्जाम लग चुका है, लेकिन ना आज तक कोई कार्रवाई हुई और ना ही इसको किसी ने, पुलिस ने अरेस्ट किया, क्योंकि 3 करोड़ से ज्यादा कुछ आरएसएस के वर्कर इसके पीछे खड़े हैं। अब ये सीधा पाकिस्तान में जाके बिरयानी भी खा लेगा तो भी इसको कोई हाथ देने वाला नहीं है। मोहन भागवत खुद ऐसा हिंदू है, नाम नेहाद सो कॉल्ड, जो आईएसआई से लिंक है, आईएसआई से जुड़ा हुआ, इस पर एलिगेशन लग चुका है। नंबर 5, बीजेपी के लीडर और बजरंग दल के लीडर मध्य प्रदेश से भारत की जासूसी पाकिस्तान के लिए करते हुए पकड़े गए। जी हां, 5 लोग, 5 हिंदू, जिसमें से एक बजरंग दल का लीडर बलराम सिंह, दूसरा भारतीय जनता युवा मोर्चा आईटी सेल का लीडर ध्रुव सक्सेना, तीसरा सुनील सिंह और शुभम मिश्रा, पांचों के पांचों हिंदू व्यक्ति मध्य प्रदेश से
पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करते हुए पकड़े गए और आज पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी जेल से बाहर है, क्योंकि ये लोग बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, तो इस देशभक्ति इनके खून में है। लेकिन मोहन भागवत के मुताबिक देशभक्ति हिंदुओं के खून में है। तो ये जो 5 लोगों का नाम मैंने जो बताया, ध्रुव सक्सेना, सुनील सिंह, शुभम मिश्रा और बलराम सिंह, इनके अंदर देशभक्ति भारत के लिए नहीं थी, पाकिस्तान के लिए थी। इसीलिए भारत के साथ गद्दारी करके भारत की मेन इंफॉर्मेशंस पाकिस्तान के आईएसआई को सप्लाई कर रहे थे। आज ये बेल से बाहर है। ये मुसलमान थोड़ी है जो उनको जेल में सड़ाया जाएगा, ये तो हिंदू है सो कॉल्ड, इनके अंदर देशभक्ति है, तो इनको क्यों जेल में सड़ाएगा। और जुम्मन फिर भी कांग्रेस को वोट देगा। खैर, एक गुजराती भैया ढोकला खाने वाले ने, माफ करना, गुजरात के एक शख्स ने आईएसआई के लिए भारत की जासूसी करते हुए पकड़ा गया, जिसका नाम था रजक भाई कुंभार। नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात से एक रजक भाई कुंभार नाम का एक हिंदू पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। बताओ मोहन भागवत, इस हिंदू के अंदर देशभक्ति का खून था तो किसने निकाला, और निकल गया तो फिर हिंदू देशभक्त हुआ कि गद्दार हुआ, इसका फैसला वो खुद करे। बिहार छत्तीसगढ़ की तरफ मनोज मंडल आईएसआई के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। भारत की कई सारी मेन इंफॉर्मेशंस उसने लीक की। जम्मू कश्मीर में भी उसने फितना फसाद फैलाने की कोशिश की। इस घटिया हिंदू की वजह से कई सारे जम्मू कश्मीर के आम मुसलमान मारे गए। और ये मनोज मंडल एक हिंदू है, सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड कह रहा हूं, इनको मैं हिंदू मानता ही नहीं हूं। मोहन भागवत के मुताबिक हिंदू देशभक्त होता तो ये क्या है, मनोज मंडल। जयपुर से भारत की जासूसी करते हुए पाकिस्तान के लिए आईएसआई एजेंट पकड़ा गया, जिसका नाम था राम निवास गौरा। जयपुर की पुलिस ने उसे धर दबोचा और यह भी एक हिंदू है। तो बताओ मोहन भागवत, इसके अंदर का खून किसका था? नाथुराम गोडसे का था कि महात्मा गांधी का था? कौन से धर्म से आता है ये बताओ थोड़ा मुझे। दिल्ली, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक है। राजीव शर्मा दिल्ली से चाइना की जासूसी करते हुए पकड़ गए। अरे इतने सारे हिंदू का मैंने नाम जुड़ाया जो कि भारत की खा रहे थे, भारत में रह रहे थे, हिंदू राष्ट्र का गान गाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। और आज ये राजीव शर्मा दिल्ली से चाइना की जासूसी कर रहे थे, चाइनीज के लिए। और ये कोई आम इंसान नहीं, ये एक जर्नलिस्ट है जो कि अजीत डोवाल के साथ काम करता है। अजीत डोवाल वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो मोदी जी का खास आदमी है। यहां पर मोदी जी का खास आदमी के साथ काम करने वाला राजीव शर्मा खुद चाइनीज का एजेंट बन के बैठा हुआ है। और मोहन भागवत हिंदुओं को देशभक्ति का सर्टिफिकेट और मुसलमानों और दलितों को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहा है। कितना बड़ा कनेक्शन है कि नरेंद्र मोदी का खास आदमी अजीत डोवाल का खास आदमी राजीव शर्मा चाइनीज के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इसके साथ 2 चाइनीज और पकड़े गए दिल्ली से, जो कि चाइनीज के लिए जासूसी कर रहे थे। ये कब की बात है? ये उस वक्त की बात है जब चाइना ने हमारे देश में घुसकर 20 हमारे जवानों को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त ये जासूसी कर रहा था चाइनीज के लिए। तो आप इससे साबित हो ही गया होगा, चाहे वो जुम्मन मुसलमान हो चाहे वो अनभक्त हो, वो इतना तो समझ गए होंगे कि मुसलमान या हिंदू, हर धर्म के लोग भारत में पिछले 70 साल में पाकिस्तान या चाइना के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। मैंने इस वीडियो में किसी मुसलमान का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुसलमानों में मैक्सिमम लोगों के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाकर फंसाया गया, और कुछ चुनिंदे मुसलमान थे, मैंने उनका नाम नहीं लिया क्योंकि यहां पर मोहन भागवत ने घमंड में आकर भारत में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए एक घटिया बयान दिया, जिसके लिए मुझे सिर्फ सो कॉल्ड हिंदुओं और राम भक्तों का नाम लेना जरूरी था, जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हिंदू राष्ट्र का बोल गाकर पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ नन मुस्लिम या हिंदुओं का नाम लिया, दलित और मुसलमान का नाम नहीं लिया। जैसे ही मोहन भागवत ने ये बयान देकर देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश की, उसी वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने धड़ाधड़ मोहन भागवत को रिप्लाई करके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जो कि आप न्यूज में जाकर देख सकते हैं। मोहन भागवत के इस घटिया बयान के बावजूद भी राहुल गांधी खामोश, प्रियंका गांधी खामोश, अखिलेश यादव खामोश,
ममता बनर्जी खामोश, मायावती खामोश, तेजस्वी यादव खामोश, नीतीश कुमार खामोश, जितने भी जुम्मनों के जीजा भाईजान और ये जो उनके बाप है सो कॉल लीडर जो असद साहब को बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, वो सब के सब खामोश थे, क्योंकि सबको हिंदू वोट बैंक की परवाह, मुसलमानों की परवाह थोड़ी है। तो मेरा सर आज फखर से ऊंचा है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का समर्थक करता हूं, उनके साथ खड़ा हूं, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, उनसे कुछ सीखने को मुझे मिलता है। और ऐसे पढ़े लिखे इंसान को मैं फॉलो कर रहा हूं जो बैरिस्टर है। बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बाद भारत में अब तक का सबसे बड़ा लीडर अगर कोई पैदा हुआ तो वह असदुद्दीन ओवैसी है। मैं ऐसे लीडर को फॉलो कर रहा हूं। तो भारत के मुसलमानों और हिंदुओं जो सेक्युलर हैं, जो देशद्रोही नहीं, जो कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग नहीं करते, जो संविधान को मानते हैं, वो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि असद साहब का साथ दे, वरना ये मोहन भागवत और पूरी बीजेपी, शक है इन पर कि यह आईएसआई पर मिली हुई है। कई सारे लोगों ने एलिगेशन भी लगाया है, आईएसआई की फंडिंग का भी एलिगेशन लगा है। इसीलिए आपसे हिमायत को मजबूत कीजिए ताकि देश का संविधान को बचाया जा सके। और इस वीडियो के तहत मोहन भागवत का मुंह काला हो ही चुका है। बस इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबके पास है। तो इस वीडियो को वायरल कराने के लिए YouTube के एल्गोरिथम के मुताबिक काम कीजिए कि जब किसी वीडियो पर धड़ाधड़ लाइक, धड़ाधड़ कमेंट और धड़ाधड़ उसके लिंक को शेयर करना शुरू कर देते हैं लोग, तो ऐसी वीडियो को YouTube रातों रात लाखों लोगों तक पहुंचा देती है। तो आप सब इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कीजिए, धड़ाधड़ शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि मोहन भागवत की बातों से आप किस हद तक अपनी राय, पूरी राय कमेंट पर आप लिखिए। मैं इंशाल्लाह हर किसी का कमेंट को देखूंगा। और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और मैंने ये वीडियो किसी हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बनाई है, सिर्फ मोहन भागवत के जवाब के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। हिंदू भी जासूसी करता है, मुसलमान भी करता है, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पैसे के आधार पर। इसलिए धार्मिक, किसी खास धर्म के लोगों को देशद्रोही, देशभक्त और खास धर्म के लोगों को देशद्रोही कह देना यह सरासर गलत है। बस यही मैंने इस वीडियो में साबित करने की कोशिश की और इंशाल्लाह मैं कामयाब भी हुआ हूं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।